Welcome to my YouTube channel. Like, share, subscribe. हुजूर ने देखा कि एक शख्स ने हुजूर के सहाबा को मुसल्ला इमामत पे खड़े होकर नमाज करवाई, जमात करवाई, इमामत के फराइज सर अंजाम दिए। नमाज पढ़ाने के बाद जैसे ही उसने फरागत पाई ना, तो उसने किबला की तरफ रुख करके थूक डाली, जैसे बंदे के मुंह में थूक आ जाती है। अब उसने काबा मुअज़्ज़मा की समत की तरफ, जिस तरफ हम रुक करके नमाज पढ़ते हैं, उसने अपना रुख किया और उधर यूं थूक डाल दी। मेरे हुजूर ये अमल देख रहे थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोग नमाज से फरागत पाके जाने लगे तो मेरे आका ने उन सबको बुलवा के फरमाया, जिसने तुम्हें इमामत कराई है, जिसने तुम्हें नमाज पढ़ाई है, ला युसल्ली लकुम, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं आज के बाद मुसल्ला इमामत पे ये मुझे नजर ना आए, ये नमाज ना पढ़ाए, ये जमात कराने का अहल नहीं है, जो इसमें सलाहियत होनी चाहिए वो नहीं है। अब सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, हिम्मत तो नहीं है कि पूछें, लेकिन हमारी उलझनें दूर हो जाएंगी, आप ये बताएं कि ये हमें नमाज क्यों ना पढ़ाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने किबला की तरफ रुख करके, जिसकी तरफ सारी कायनात अपने चेहरे करके नमाज पढ़ती है, वो अदब का मकाम है, उसकी तरफ रुक करके इसने थूक डाली है। इन्नका आज़ैत अल्लाह व रसूला, इसने अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ पहुंचाई है। कितना बड़ा जुमला है। अब उसने तो बज़ाहिर एक थूक ही डाला है ना, लेकिन हुजूर फरमा रहे, इन्नका आज़ैत अल्लाह व रसूला, बेशक तूने अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ पहुंचाई है, उसके बनाए हुए किबला की तरफ तूने रुक करके थूक डाला है, तूने अल्लाह को, उसके रसूल को अजियत पहुंचाई है। और जिसको इतना ही इल्म ना हो कि काबे की तरफ रुक करके थूक डालनी चाहिए या नहीं, मजबूरी ना हो और टांगे फैलाकर काबा मुअज़्ज़मा की समत की तरफ बंदा बैठ जाए, ये पूरा दीन अदब की बुनियादों पे खड़ा है। अदब नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मेरे आका फरमाते, अद्दीनु कुल्लुहु अदब। अगर कोई तुमसे पूछे कि सारे दीन का खुलासा क्या है, तो तुम कह सकते हो कि दीन का दूसरा नाम है ही अदब। अदब है तो दीन है, दीन नहीं है तो अदब नहीं है। तो अदब होगा तो फिर अल्लाह ताला करम नवाजी भी फरमाएगा, मेहरबानी भी फरमाएगा। वो हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह इमाम जाफर सादिक के पास आप सुलूक की राहें तय कर रहे थे, तो एक दिन आपने फरमाया, बेटा जाओ फलां ताक के अंदर फलां किताब पढ़ी है, वो लेकर आओ। तो हजरत बायज़ीद बुस्तामी कहने लगे, हजरत वो ताक कहां है? हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाने लगे, बेटा इतना वक्त हो गया तुम्हें मेरे पास रहते हुए, तुम्हें इतना भी आज तक पता नहीं चला कि कौन से ताक में कौन सी किताब पढ़ी है। हजरत बायज़ीद बुस्तामी कहने लगे, हुजूर आप तो ताक की बात करते हैं, मैं जब से आपकी महफिल में आया हूं ना, मैंने कभी यूं सर उठा के आपके चेहरे को भी नहीं देखा। अदब की वजह से इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया, बेटा अब तुम मुकम्मल हो गए हो, ज्यादा और रहने की जरूरत नहीं, जाओ बुस्तान में जाकर दीन का काम करो, जिसमें अदब आ गया उसमें सब कुछ आ गया।